નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સ્વ-અધ્યયન પોથીનો ભાગ નંબર 5 નો પાઠ નંબર 5 ધરતી કી શાનની વાત કરવાના છીએ। અહીંયા મિત્રો આ રીતનું પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે। મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। તો શરૂ કરીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સ્વ-અધ્યયન પોથીનો ભાગ 5 નો પાઠ 5 ધરતી કી શાન। અહીંયા સારાંશ હતો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 1 सही विकल्प चुनकर काउंस में राइट का निशान कीजिए। पहलू मनुष्य किसको थाम सकता है? तो काल को। मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। आ रीतनु पहला में काल और बीजा में अमृत है त्यां तमारे राइट करवानुं छे। त्यार पछी त्रीजू मनुष्य किसकी शान है? तो धरती की। चौथू मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंधे? तूफान। पांचवू मनुष्य की उड़ान कैसी है? तो नभ से ऊंची। छठू मनुष्य किसके जैसा धैर्यवान है? धरती जैसा। त्यार पछी प्रश्न 2 उचित जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम लिखिए। तो मनुष्य की गति में तो बीजू भूचाल है। मनुष्य की आत्मा में छठू स्वयं भगवान है। मनुष्य के नयनों में पहलू ज्वाल है। मनुष्य की पुक्ति में तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो आ रीतनु जोड़कू थशे। मित्रों विडियो सारो लाग्यो होय तो लाइक करो, शेर करो और खास अपनी चैनल मैथ्स बाय पंकज कापड़िया ने सब्सक्राइब करो। त्यार पछी प्रश्न 3 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू जो कभी न मरे अमर। बीजू पहाड़ों पर रहने वाला पर्वतीय। त्रीजू जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। आ रीतना शब्द समूह थशे। प्रश्न 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। बीजू अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। उसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। त्रीजू विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो आ रीतनो जवाब है। मित्रों खास आपणे आज आ विडियोनी अंदर धोरण 7 विषय हिंदी स्व-अध्ययन पोथीनो भाग 5 नो पाठ 5 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીએ છીએ। મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે ખાસ આ વિડીયોને લાઇક કરવાનો છે, શેર કરવાનો છે અને આપણી ચેનલ મેથ્સ બાય પંકજ કાપડિયાને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી, જેથી આપણે સ્વ-અધ્યયન પોથી ભાગ 5ના અન્ય વિડીયો મૂકીએ તમને તરત જ મળી જાય। બીજું કે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં ધોરણ 7ના સ્વ-અધ્યયન પોથીના ભાગ 5ના દરેક પ્રકરણના સોલ્યુશન મૂકેલા છે, ત્યાંથી મળી જશે। આ ઉપરાંત મિત્રો આ પાઠની પીડીએફ મેળવવા માટે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશનની લિંક આપી છે। આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી તદ્દન ફ્રીમાં આ પીડીએફ મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનનો કોઈ ચાર્જ નથી, એપ્લિકેશન સંપૂર્ણ ફ્રી છે, ત્યાંથી તમે આ પાઠની પીડીએફ જોઈ શકો છો। આગળ જોઈએ। चौथू मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। प्रश्न 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू मनुष्य काल को कैसे थाम सकता है?
मनुष्य अपने साहस, आत्मविश्वास और निरंतर परिश्रम से काल को थाम सकता है। वह समय की कठिनाइयों से डरता नहीं है। अपने पुरुषार्थ से वह परिस्थिति को बदल देता है। इसी शक्ति के कारण वह समय पर विजय प्राप्त कर सकता है। बीजू, इंसान क्या क्या कर सकता है? इंसान पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इसी प्रकार इंसान ने असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। त्रीजू, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य के भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। उसमें बड़े परिवर्तन करने की क्षमता है। यदि चाहे तो वह शक्तिशाली कार्य कर सकता है। उसकी शक्ति तूफान के समान प्रबल है। चौथू, निज को तू जान, ऐसा कवि ने क्यों कहा? कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए ऐसा कहा है कि मनुष्य अक्सर अपनी क्षमताओं को भूल जाता है। आत्मज्ञान से ही वह आगे बढ़ सकता है। स्वयं को जानकर ही वह महान कार्य कर सकता है। प्रश्न 6, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मित्रों, आ फकरो वांचવાનો છે। फकरो वांचीने ત્યાર પછી તમારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે। તો જોઈએ આગળ, આ સંપૂર્ણ ફકરો છે, ફકરો વાંચી લેવાનો। पहलो, सभी देशों में सरताज देश कौन सा है, क्यों? सभी देशों में भारत सरताज देश है क्योंकि भारत प्रकृति की शक्ति और सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ की संस्कृति, आध्यात्मिकता और महान परंपरा विश्व में प्रसिद्ध है। इसीलिए अन्य देश भी भारत की श्रेष्ठता का गुणगान करते हैं। बीजू, भारत के बारे में विद्वान मैक्स मुलर ने क्या कहा है, क्यों? विद्वान मैक्स मुलर ने कहा है कि जिस देश की धरती पर स्वर्ग है वो भारत है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत प्रकृति की समझ शक्ति और सौंदर्य से संपन्न है। यहाँ की प्राकृतिक छटा अत्यंत मनोहारी है। प्रश्न 3, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? हमें मिलजुल कर इसीलिए रहना चाहिए ताकि देश में एकता और भाईचारा बना रहे। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। आपसी प्रेम और सहयोग से समाज मजबूत बनता है, इसीलिए देश की प्रगति होती है। मित्रों, विडियो सारो लाग्यो तो चेनल ने खास सब्सक्राइब करवानुं भूलवानुं नथी। विडियो ने लाइक करो ने तमारा मित्रों ने मोकली दो, विडियो शेर करी दो। चौथुं, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि यह देश अत्यंत समृद्ध था। यहाँ सोना, हीरा और अनेक खनिज संपदाएं अधिक मात्रा में मिलती थी। भारत की समृद्धि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के पहले और बाद में आने वाले शब्दों को शब्दकोश में ढूंढकर लिखिए। जोत, जोहर, ज्वर। स्वर्ण, संवाद, संविधान। वेद, वेदांत, वेदिका। संकेतन, संकेत ने संकेतक। अजन, अजनबी, अजमेरा। तो आ रीतना तमारे जे क्रम में आवता शब्दों छे एने शोधीने लखवाना छे। प्रश्न 7 ब, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो भाग्य, किस्मत, नसीब। बीजू, मनोदशा, मन की स्थिति, मानसिक अवस्था। त्रीजू, पराक्रम, वार्ता, साहस, वीरता, साहस। चौथुं, बातचीत, संवाद, आपसी वार्तालाप। पांचमું, शिष्ट, सभ्य, विनम्र। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 8 અ, काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो पेलू छे, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से ऊंची उड़ान है। तो जवाब आवशे नो, मनुष्य तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है।
तू आकाश से भी ऊंचे ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। ત્યાર પછી બીજું, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुक्ति में तांडव का ताल। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी मोह भी तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 8ब, निम्नलिखित भावार्थी पंक्ति लिखिए। तो हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, मनुष्य तू बड़ा महान है। इन पंक्तियों में कवि भारत के पुत्र की महानता बताता है। वह कहता है कि मनुष्य धरती का गौरव है, उसके भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है जिसे तूफान के समान बताया गया है। मनुष्य यदि अपनी शक्ति को पहचान ले तो वह असाधारण और महान कार्य कर सकता है। ત્યાર પછી બીજું, हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरी नेत्र में आग बरसा सकते हैं। तेरी चल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य की आंतरिक शक्ति का वर्णन करता है। मनुष्य के क्रोधित होने पर उसकी आंख में आग जैसी तीव्रता आ सकती है और उसकी चाल में भूकंप जैसी शक्ति होती है। उसकी छाती में महाकाल रूपी शिव का वास बताया गया है, अर्थात मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति और अपार सामर्थ्य मौजूद है। ત્યાર પછી પ્રશ્न 9अ, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिन तेनो विरुद्धार्थी रात, वाक्य दिन के बाद रात आती है। बीजू, धरती आकाश, वाक्य पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। त्रीजू, अमृत विष, शंकर जी ने विष पी लिया है। चौथुं, वरदान अभिशाप, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। निडर तेनो विरुद्धार्थी डरपोक, निडर व्यक्ति सदा सत्य के मार्ग पर चलता है। छठुं, निश्चित अनिश्चित, अनिश्चित निर्णय से कार्य में बाधा आती है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 9ब, મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, વિડીયોને લાઇક કરો। બીજું કે મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ મેળવવા માટે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશનની લિંક આપી છે, ત્યાંથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની પીડીએફ મેળવી શકો છો। પહેલું, ज्वाल, तो ज्वाल એટલે લપટ, अग्नि की ज्वाल दूर तक दिखाई दे रही है। बीजू, भूचाल એટલે भूकंप, अचानक आए भूचाल से लोग डर गए। भाल, कपाल, उसके भाल पर तिलक सुशोभित था। नदी એટલે सरिता, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। पांचमू, धरती, भूमि अथवा पृथ्वी, किसान धरती पर मेहनत करके अनाज उगाता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित कविता पढ़कर प्रश्न बनाइए और उत्तर लिखिए। तो अहींया प्रश्न 10 में कविता तमारे वाँचवानी छे। अहींया जे आपी छे कविता वाँच्या पछी तमारे एना परथी प्रश्न अने जवाब बंने बनाववानुं छे। जोईए आगळ आ कविता छे, वाँची लेजो मित्रों। खास कविता वाँचीने पछी तमारे प्रश्न अने जवाब लखवाना छे। तो पहलो प्रश्न आपणे बनाव्यो छे, सच्चा इंसान कौन होता है? उत्तर, सच्चा इंसान वह होता है जो अपने तन मन और धन से देश और समाज के लिए योगदान करता है। बीजू, सच्चा इंसान अपने सुख और समृद्धि को कैसे स्वीकार कर सकता है? उत्तर, सच्चा इंसान प्रेम और संतोष भाव से चाहे सोना चांदी या रोटी बासी महल हो या कुटिया खाली है, सबको स्वीकार करता है। प्रश्न 3, सच्चा इंसान दूसरों के व्यवहार के प्रति कैसा रहता है? उत्तर, सच्चा इंसान दूसरों के मान और अपमान को सम्मान मानता है, किसी के सत्कार या निंदा से प्रभावित नहीं होता। प्रश्न 4, कविता में नदियों और वृक्षों का उदाहरण क्यों दिया गया है? नदियाँ अपने जल और वृक्ष से अपने फल का सेवन नहीं करते, लेकिन सबको लाभ पहुँचाते। इस तरह सच्चा इंसान भी अपना
सब कुछ दूसरे और देश के लिए देता है। प्रश्न 5मो मित्रों खास आज આપણે આ વિડીયોની અંદર સ્વઅધ્યયન પોથી ભાગ 5 વિષય હિન્દીના પાઠનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું। મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલવાનું નથી। બીજું કે મિત્રો આ પાઠની પીડીએફ મેળવવા માટે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશનની લિંક આપી છે, ત્યાંથી તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની તદ્દન ફ્રીમાં પીડીએફ મેળવી શકો છો। તો અહીંયા આપણો આ પાઠ છે એ પૂર્ણ થાય છે અને મિત્રો ખાસ આવા જ વિડીયો મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં।